अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे जो होता है सांस लेने में दुश्वारी और जो चेस्ट हैवीनेस और मैदे पे बोझ, सीने पे बोझ, सांस लेने में दुश्वारी, इस चीज के ऊपर कि ये क्यों होता है। दोस्तों बेसिकली जब हम बहुत ज्यादा फियर में चले जाते हैं, जब हम पैनिक हो जाते हैं, पैनिक फुल घबरा जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक आया था मुझे, तो ये भी एक पैनिक अटैक की फॉर्म है। जब हम फुल घबरा जाते हैं, फुल पैनिक में चले जाते हैं, तो हमारा मैदा, जो पेट है, स्टमक है, ये फूल जाता है, इसमें गैस बनती है। जब ये फूल जाता है तो इधर होता है हमारा डायाफ्राम, ये प्रेशर देता है डायाफ्राम को, डायाफ्राम थोड़ा ऊपर होता है, जिसकी वजह से जो हमारी चेस्ट होती है वहां पे टाइटनेस, थोड़ी हैवीनेस हमें फील होती है। और ये इसकी वजह से हमारा जो मैदा है उसके ऊपर बोझ हमें फील होता है। मैदा में डाइजेशन नहीं, प्रॉपर चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसमें तजाबियत बन जाती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। जो मैदे में एसिडिटी बनती है तो हमारे यहाँ पे दो नालियाँ होती है, एक सांस की नाली और एक होती है खाने की नाली। जो खाने की नाली है उसे ओसोफेगस कहते हैं और जो सांस की नाली है वो ट्रैकिया होती है। ये ऐसे बैक टू बैक होती हैं, जैसे ये मेरी दो उंगली हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी खाने की नाली होती है और जो हमारी सांस की नाली, ये साथ साथ गुजर रही। जब हमें एसिडिटी होती है तो वो जो हमारे जो एसिड होता है, फ्लूइड होता है, तजाबियत होती है, मैदे में जो फ्लूइड होता है, तजाब होता है, HCl कहते हैं उसे, वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और नाली के ऊपर आ जाता है। जब वो नाली के ऊपर आता है तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कोई भी चीज़ निगलने में हमें तकलीफ होती है, दुश्वारी होती है। बेसिकली हमारे उस नाली में एक लंप, एक रुकावट बन जाती है, एक लंप आ जाता है। वो ऐसे लगता है गला हमारा बंद हो गया, उसे कहते हैं लंप इन थॉट। गले में एक कोई चीज़ फंस गई है, तो जिसकी वजह से हमें खाने में भी प्रॉब्लम होती है, खा नहीं पाते प्रॉपर। कोई वो अजीब सी उलझन, बेजारी, बेचैनी सी देता रहता है हमें। तो वो एक लंप होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सांस की नाली होती है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो दोनों साथ साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। हमारी सांस की नाली और खाने की नाली दोनों साथ साथ हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो लंप होता तो खाने की नाली में है, लेकिन वो हमें इतनी बेचैनी, बेजारी फील कर रहा होता है, हम समझते हैं कि हमें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से हो कुछ भी नहीं रहा होता। इसमें डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। प्रॉपर कुछ भी नहीं होता, ये एक खतरे वाली बात नहीं है। एसिडिटी एक कॉमन आजकल के लोगों का इश्यूज है, क्योंकि हमारे स्टमक ऐसे हैं कि हम खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, वर्किंग है ही नहीं हमारी, जिसकी वजह से खाते भी हम ज़्यादा हैं और जितनी हमारी नीड है उससे ज़्यादा ही खाते हैं। तो इस वजह से एनजाइटीज़ भी हैं, स्ट्रेस भी हैं। आजकल एनवायरनमेंट ऐसा है, फास्ट लाइफ है, ऑफिस लोड, वर्क लोड, ये सारा फैमिलीज लोड, रिलेशनशिप लोड्स होते हैं हमारे पास। भाई की बातें सुनी, वालदैन की सुनी, तो थोड़े बहुत ये हमारे ऊपर प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है आजकल वो स्ट्रांग नहीं है, हमारी असाबी जो सेहत है वो अच्छी नहीं है, हमारे फिर ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं उससे, हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं, हमारा स्टमक, ब्रेन, जितने भी ऑर्गन, किडनीज, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस से अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी डिस्टर्बेंस बनी होती है। तो एसिडिटी भी एक कॉमन सा इशू है, ये इतना डेंजरस नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अगर आपका स्टमक फूल रहा है, अपसेट हो रहा है, या आपके चेस्ट में हैवीनेस आ रही है, ये कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। ये एंजाइटी सिम्टम है, प्योर एंजाइटी सिम्टम्स। आप जितने मर्जी अपने टेस्ट रिपोर्ट करा लें, सारी क्लियर होंगी। ये प्योर एंजाइटी सिम्टम्स हैं, इनसे घबराए ना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इनको फेस करें, जितना इनसे भागेंगे उतना इनसे डरते रहेंगे, और जितना आपका डर ज्यादा होगा उतने सेंसिटिव होते जाएंगे आप, और 24 घंटे आपको ऐसा लगता रहेगा मुझे सांस लेने में इशू हो रहा है। सांस एक ऐसी चीज है जो हमने थ्रू आउट द डे, पूरा दिन हमने खींचनी होती है, और अगर आप इसके साथ अपनी एंजाइटी को जोड़ लेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर टाइम सांस खींच रहे हैं, हर टाइम डर लगना शुरू हो जाएगा, एक एक सांस के साथ आपको डर लगेगा। तो बेहतर यही है कि आप इससे घबराएं ना, बिल्कुल भी ना डरे, कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी रिपोर्ट्स करवाएं, सब ओके होगा। ये जस्ट आपका स्टमक में गैस बनी, गैस का प्रेशर आपके चेस्ट पे आया, चेस्ट पे जब प्रेशर आया तो आपकी चेस्ट हैवी हो गई, स्टमक में गैस बनी हुई थी, वो पहले फूला हुआ था, फूलने के साथ साथ उसमें तजाबियत बनती है। तजाबियत जब ऊपर चढ़ती है तो वो लंप इन थॉट बनता है, लंप इन थॉट बनता है ओसोफेगस में। आपको सांस का इश्यू होता है ट्रैकिया में,
ट्रैकिया में क्यों इश्यू होता है? क्योंकि वो दोनों साथ साथ हैं। एक में थोड़ी सी उलझन आती है तो दूसरा परेशान होता है। दो हमसाए हो ना, एक घर में लड़ाई हो रही हो, दूसरे को पता चल जाता है कि उत्थे कोई मसला है, वो उनसे पूछते हैं हाँ भाई खैर है, कोई परेशानी तो नहीं। ऐसे ही जो साथ साथ होती हैं चीजें, वो एक इफेक्ट होती है तो दूसरी पे भी असर आता है। वो जस्ट ये और कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल भी ना कराएं, एसिड रिफ्लक्स है। अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे, वो आपको स्टमक की ही दवाई देगा, अपने मैदे की देगा। लेकिन मैदा आपका दवाइयों से नहीं, मैदा आपकी स्ट्रेस कम करने से ठीक होगा। आप अपनी स्ट्रेस पे वर्क करें, अपनी स्ट्रेस को कम करें। आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पे सवार किया हुआ है। ये आपका फिजिकल इशू नहीं है, इसलिए ये रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है, और इससे चेंज करने के लिए आपको एक इंश्योर करना है कि आपको कुछ भी नहीं है। जस्ट सिर्फ आप ये यकीन कर लें कि आपको कुछ भी नहीं है और आपको कोई खतरा नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। शुक्रिया।